सबसे पहले तो सुनीता जी, वर्मा जी, आलोक जी और हमारी आपकी समधन जी और समधी जी, आप सब लोगों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज हमारे लिए एक दोहरी खुशी का समय है कि आप सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का रास्ता आपका खुल गया। हमने बहुत कोशिश की, स्वर्गीय इंद्र कुमार जी की और मेरी बहुत इच्छाएं थी कि आप थोड़ा पहले सेवानिवृत्ति लेते, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही सेवानिवृत्ति आप नहीं ले पाए। अब ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और आपसे भी करते हैं कि जो शेष जीवन है, आपने एक ऐसे पिता के यहाँ जन्म लिया। आप सिर्फ एक परिवार की बेटी नहीं है, अपितु पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर समाज की बेटी तो हैं ही, लेकिन कर्नल साहब 36 बिरादरी से जुड़े हुए थे। आपको स्वयं को पता नहीं कि आपका समाज में और देश में कितना बड़ा कद है। सबसे सौभाग्य की बात तो यह है कि हमारे गुर्जर समाज जैसा जो पहाड़ पत्थर और रिमोट एरिया में रहता था, उसमें से कर्नल साहब ने अपने सभी बच्चों को बेटा और बेटी को समान समझ के आपने IRS की परीक्षा जो पास की, वो उन दिनों हम लोग जो साधारण गुर्जर परिवार से हैं उनकी कल्पना से बाहर की बात थी। तो आप हमारे लिए महिलाओं के क्षेत्र में तो अग्रणी हैं ही, लेकिन समाज को भी एक बहुत बड़ी दिशा देने की आपसे उम्मीद है। और अब आपके पास ईश्वर की दया से सब चीज़ की मौज है। आपको जो शेष जीवन है वो वर्मा जी को साथ लेकर समाज उत्थान के लिए और लोक कल्याण के लिए ही लगाना है। ईश्वर ने सब चीज़ की वो की है। और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि आपने रिश्ते बना तो बहुत लेते हैं, लेकिन रिश्तों को निभाना बहुत कम लोग जानते हैं। और कोई रिश्ते निभाने अगर सीखे तो आपसे सीखे। आपने हमारे पास आकर ये जो स्थान बनाया है, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आपसे हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। हमारी जो अगली पीढ़ियां हैं वो भी कम से कम आपको आदर्श और प्रेरणा के रूप में देखते रहें। आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शेष जीवन है जो मंगलमय हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवार में मांगलिक कार्य संपादित हों। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, नया साल का अवसर है, सो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत शुभ हो। सबके परिवार तरक्की करे, आप उन्नति करें, सबको अच्छा स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सबको अपने कामकाज में खूब लाभ हो। एक तो ये अवसर है। दूसरा अवसर शायद ये है कि आप मेरे सेवानिवृत्त होने पर आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इतना प्यार मान सम्मान आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो समाचार में कंजूसी थी ना, हम दिल्ली से ही लिया था। समाचार में बहुत ही व्यस्त थी, लोग आना चाहते थे दिल्ली, पर मैंने मना किया। और नया साल का थी तो इसलिए अजय ने अचानक प्रोग्राम बनाया और हम आ गए। यहाँ इस सुंदर जगह पर हम लोग सब सिर्फ एक ही इंसान की वजह से बैठे हुए हैं। ये सुंदरता और हम सबका इकट्ठा होना, मिलना, हमारे अपने बरसों से जो रिश्ते बने हुए हैं, केवल एक ही इंसान की वजह से, हमारे स्वर्गीय भाई इंदर। आज उनकी कमी हम बहुत महसूस कर रहे हैं। और ये जो जगह है, इसका नाम आज के शुभ अवसर पर इस जगह का नाम हम लोग इंदर बाग रखेंगे। उनकी याद में हमेशा के लिए, जिस तरह से उन्होंने हर व्यक्ति का जीवन संवारा, हर व्यक्ति के जीवन में वो सुंदरता लाए, उसी तरह से इस सुंदर जगह को इंदर भाई के नाम से हम याद करेंगे। पूरी कोटपुतली, इस नीमराणा कोटपुतली क्षेत्र के लिए वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। कैसे उन्होंने आप सबका मार्गदर्शन किया, कैसे उन्होंने आपको प्रगति के रास्ते पर चलाया, बढ़ाया, हम लोग सब जानते हैं इन बातों को। तो वही प्रेम, वही व्यवहार जो इंदर भाई के समय था, वो बना रहे, हम एक दूसरे से जुड़े रहें और हम लोग सब तरक्की करें।
वो वापस लौट के नहीं आएंगे, पर जो वो सिद्धांत हम सबके लिए छोड़ गए हैं, हम उन सिद्धांतों पे चलें और उन विचारों को आगे बढ़ाएं। आज ये मालाएं मैं दिल्ली से लाई थी कि मैं घर जाऊंगी और भाभी जी से और दीदी से मिलूंगी, तो आप यहीं पधार गए। मैं उनके मान सम्मान में, इतना परिवार को वो जोड़ के रखते हैं और सबके लिए दोनों महिलाएं बहुत करती हैं, तो मैं उनसे अनुमति चाहूँगी और मैं ये मालाएं उनको पहनाना चाहती हूँ। पहने रखो। Mm.